जय जय जय। कल आप लोग टेस्ट दिए थे, क्वेश्चन बन गया था ना। मराठों का टेस्ट नहीं हुआ था। अब पुर्तगाली और छोटे राज्य जैसे पढ़ेंगे तो मराठा का हम लोग क्या कर लेंगे, टेस्ट ले लेंगे। क्योंकि अभी ना, कहां पे, यहां पे नहीं नहीं, इधर कहां बैठ पाओगे, अभी तो एडजस्ट कर लो उधर ही। इस द्वीप पे लड़कियां ही बैठेंगी, गोंडवाना द्वीप। चलिए अब हम आगे देखेंगे हम लोग। जैसे अभी मराठा का टेस्ट नहीं हुआ तो मराठा पढ़ेंगे, यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ेंगे, और छोटे राज्य जैसे अवध, पंजाब, मैसूर, कर्नाटक, बंगाल, ये पढ़ के इसका एक ही में टेस्ट ले लेंगे। समझ आ गया। उसके बाद पढ़ेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 से लेके 1947 तक, लगभग हम लोग 100 साल, 1857 से 47 90 साल होता है, लेकिन मोटा मोटी 100 साल। इस 100 साल में हम लोग देखेंगे कि अंग्रेज, आवाज कम हो गया। अच्छा चलिए, आप लोग हल्ला नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक आवाज बढ़ जाएगा, लेकिन आप लोग इतने ज्यादा संख्या में रहते हैं कि आप ही लोग का हल्ला भारी पड़ जाता है। कोई दिक्कत आप लोग को तो कोई बात नहीं बमनी। चलिए अब हम लोग देखते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियां, कौन कौन से यूरोपीय कंपनी आए। तुम दोनों झगड़िया फिर एक पास बैठ गई सब। आगे देखते हैं यूरोपीय कंपनी। अब ये यूरोपीय कंपनी भारत में आए सब, क्या जल्दी था जी इन सब को, काहे लिया है सभी सब। ये कहां चल गया जी। देखिए, जब 14वीं शताब्दी चल रहा था ना, उस समय मुस्लिम शासक अपने एकदम चरम पर थे। वही दौर था 1526 जब बाबर आया हुआ था। और याद कीजिए 12वीं शताब्दी में यहां पर मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनबी, खिलजी, ये सब का पूरा दौर था। तो एक दौर चल रहा था ना कि इनका पूरे एरिया में कब्जा हो गया था। तो अरब जो थे सब, वो इस एरिया में तो आए ही सब। मोहम्मद बिन कासिम के बाद यहां से मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनबी, ये सब बहुत आए सब यहाँ। तो ये तो हमारी हिस्ट्री है, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग यहां तक आए थे। पीछे जाओ बबनी, समझ में नहीं आता, लेट से आया तो पीछे जाए, बीच में बैठ के क्या 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 करेगी सब यहाँ पे। दिमाग भी बिकना चाहिए बाजार में। अरे कुछ नहीं तो साट ले, लेट से समझ में आना चाहिए यहाँ पे। और चिल्लाएगी सब ऐसा जैसन, जितना टेढ़ रहेगी सब हल्ला देर करेगी सब। आगे बढ़े तो देखिए ध्यान से। तो ये अरब तो यहाँ पे तो आए ही थे सब। आपको क्या लगता है इधर आए होंगे, इधर नहीं गए होंगे सब। अंग्रेजों का ये बैजेंटाइन साम्राज्य था, यहां तक पूरा मुस्लिम आक्रमण हो गया। यूरोप वालों को भागना पड़ गया था, पूरा कब्जा हो गया था। ये पूरा अफ्रीका वगैरह ये सब मुस्लिम ने कब्जा कर लिया था। समझ में आ गया। अब यूरोप वाले कैसे गिरे भाई साहब, ये तो बड़ी खतरनाक है, तो मार उड़ के रद्द कर देगा सब। समझ में आया। तो ये सबको लगा कि अब क्या करना चाहिए। दूसरा, ये लोग व्यापारिक प्रवृत्ति के ज्यादा होते हैं, मतलब ये इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस करते हैं, पैसा। समझ आ गया कि नहीं आ गया। और मुस्लिम आक्रमणकारी जो उस समय थे तो उनको पैसा वैसा कुछ मतलब नहीं था। कहा कि तुम पैसा कितना देगा, जितना कमाया होगा उसका 50%, 60%, और तुमको हरा देंगे तो 100% मेरा हो जाएगा। तो ये सब का अलग कंसेप्ट था। नहीं समझे। अभी क्या करे तो यहाँ पे तो इधर का राजा सोचा था कि भाई साहब थोड़ा कोई घसकते हैं लोग कहीं और, नहीं तो बर्बाद कर देगा सब। आप इस सब में होल लग गया नया नया देश को खोज करने का। भाई भाग भाग नया नया खोज करो। यहाँ पे पड़ता है ठंड ज्यादा, और ठंड में ना आप सरवाइव कर पाते हैं दो चीजों में, वहां शराब और मसाला।
तो मसाले जो होते हैं ठंडे प्रदेशों में ज्यादा खा सकते हैं, तो उससे मसाला आराम से ठंड में पच सकता है। दूसरा शराब, तो ये तो शराबी तो शुरू का है सब यहाँ पे। यहाँ लड़की लड़का सब शराब पीता है, सब घर में बैठ के, हाँ फैमिली के साथ बैठ के पीता है सब यहाँ पर। सिगरेट उगरेट सब पिएगा सब यहाँ। इंडिया में ऐसे कहा मुंह तूर देगा आदमी, नहीं समझ में आया, मारेगा ऐसे न घर वाला, घर से निकाल देगा, घर से नहीं कुछ पे निकालेगा, कंधा पे। ऐसे कौन सी कर रहे, घर से निकाल रहे यहाँ में। तो एक तो ये हो गया कि ये लोग नए नए प्रदेशों की खोज में लग गए, नए नए प्रदेशों की खोज में लग गए। और यहां पर क्या था, धीरे धीरे मुस्लिम शासकों को ये लोग कमजोर करने में लग गए, जिसमें इन लोगों की कमजोर करने की सबसे बड़ी ताकत जो थी खुफिया एजेंसी। और ये सब खुफिया ताकतों में ना महिलाओं को रखते थे, अपने एरिया में देखते थे जो सबसे सुंदर लड़की है उसी को जासूस बनाते थे सब। बार बार तुमको हम कहते हैं कि कोई न देख के मुस्कुरा रही है, जितना टॉप कमांडर थे सबनी से बिया हुआ करके निपटा दी सब वहां पे, समझ आ गया कि नहीं। आज भी देखिएगा CIA में देख लीजिएगा या FBI में देखिएगा, इवन पाकिस्तान आज के समय में क्या कर रहा है कि जो भारत के साइंटिस्ट हैं या जो टॉप कमांडर हैं आर्मी के बड़े अफसर, उनको इसी तरह से फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसे हनी ट्रैप कहा जाता है। बढ़िया बढ़िया बतियाएगी, कुछ कुछ डेटा निकाल लेगी। अभी ब्रह्मोस का डेटा क्या हो गया था, लीक हो गया। इसलिए कभी भी सबका डेटा एक आदमी के पास रखा ही नहीं जाता। एक आदमी के पास इंजन की जानकारी है तो दूसरे के पास नेविगेशन की, तीसरे के पास फ्यूल सिस्टम की, चौथे के पास आर्सरी की, उसमें कितनी एमुनिशंस लगेंगे, एक जानकारी सबके पास नहीं रहती है। ये बकलोल शब्द का ये बैले होता है सर यहाँ पर। कौन समझाई सबको, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पे आगे बढ़े। अब तुम लोग को इसीलिए क्या सबको परेशान नहीं करेगी सब। हाँ बेचारा सब कितना सीधा साधा जीव है सभी सब। हाँ इतना सीधा जीव है सब। तुम लोगों को कैसे पता कि जलेबी की तरह सीधा है। आगे बढ़े। अब इधर से मुस्लिम शासक क्या होने लगे, कमजोर। अब ये क्या हुआ, इनको चाहिए था मसाला। क्या चाहिए था, मसाला। अब मसाला को गढ़ता कौन, भारत। भारत अब मसाला ना ये बेचते थे सब, यहाँ पे कब्जा कर लिए सब। कहा से कि हमसे मसाला खरीदो। तो यूरोप वाला कहा से तुम मसाला कहां से लाते, तुम्हारे यहाँ तो खाली बालू भरल है, अरब में खाली बालू है, तो तुम बालू फांकने वाला सब हमको मसाला कहां से बेचता है। कहता हमारे बगल में भारत है, यहां से हम क्या करते हैं, मसाला लाते हैं। कहा हम भी डायरेक्ट खरीदेंगे। तो ये आया सब नती काट कूट के यहीं फेंक दिया सुन आगे इधर से मसाला खरीदने जाएगा। रेगिस्तान में इसे घिर गया सब, मार के रद्द कर दिया सब अंग्रेज सबको। अंग्रेज सब परेशान। लेकिन अंग्रेजों ने एक चीज बहुत अच्छा किया कि टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया उन लोगों ने, और उनकी नौसेना बहुत शक्तिशाली हो गई अंग्रेजों की। तो नौसेना के दम पे वो भारत की खोज में निकल गए, और भारत की खोज का जिम्मा उठाया था स्पेन का रहने वाला वास्को डी गामा, और यहां जाके भारत खोज दिया। उस चोटा ने हल्ला किया कि यही भारत है। क्या है, भारत। और उसका नाम रख दिया इंडीज। क्या नाम रख दिया, इंडिया से क्या नाम रखा, इंडीज। बाद में पता चले कि पश्चिम में भारत थोड़े है, पूरब में है। तो जो कोलंबस हुआ था ना, वास्को डी गामा नहीं, कोलंबस। इंडीज की खोज किसने किया, कोलंबस। कहा कि हो सकता है भारत इधर होगा, ईस्ट साइड में होगा, लेकिन ये भी भारत ही है, ये वेस्ट साइड में है, वेस्ट इंडीज है। यहाँ पे देख रहे हैं थेथरई, कहा जाता है ना थुथुर पे लाठी रोकना है, थुथुर पे लाठी रोक रहा था ही, तो इधर चल दिया। तो पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा। यह वास्को डी गामा आया किनारे किनारे, और अफ्रीका में उसे एक गुजराती व्यापारी जो था उसने रास्ता दिखाया, और यह पहुंच गया केरल के कालीकट में। केरल के कालीकट में, केरल के कालीकट में पहुंच गया। और यहां पर वहां के राजा को जयमोरीन कहा जाता, जैसे दिल्ली सल्तनत में सुल्तान कहा जाता, मुगल काल में बादशाह कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं गया। हैदराबाद में निजाम कहा जाता है,
समझ में आ गया। बंगाल में नवाब कहा जाता था, अवध में भी नवाब कहा जाता था। उसी तरह केरल के राजा को जयमोरीन कहा जाता था। तो वहां के राजा अर्थात वहां के जयमोरीन ने इसका क्या किया, भरपूर स्वागत किया। कहा कि कौन आदमी है, टाई भी पहन ले, अरे कौन कपड़ा पहन ले, तो ये वाला टाई भी पहन के गया था, गोलका टोपी या खूब बढ़िया। और जब जा रहा था तो कुछ कुछ भारत की भाषाओं से भी सीखा था, 2-4 लाइन समझ में आ गया कि नहीं, कैसे इज्जत देना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो जब भी कोई आदमी ऐसे जाता है तो समझदार आदमी को जाया जाता है। अगर कहीं भी कहीं जाना है तो समझदार को भेजना है। अब हम ही लोग को सपोज कीजिए कि कहीं दूसरे जगह पे भेजना है तो इसको भेज देंगे, समझदार सबको जाए, वहां जाकर मार कर लेगी सभी। हम ही हमारा उतरने नहीं दे रहा है ना, और लगा है यहाँ पे तो वहां ऐसे इंसान को भेजना चाहिए जो हर भाषाओं को, उस भाषा को समझता होगा। यहाँ आया तो बताया, पूछा कहा लिया है, अरे तो कहा कि मसाला चाहिए, स्पाइसेस मसाला का, मसाला केरल मसालों का राज्य है, आओ। पहले उसको केरल घुमाया, उसका जहाज जो था वो वाला था, इंजन वाला था। तो वो कहा कि भाई तो बढ़िया जहाज लाए रे, हम लोग केरल वाला वो वाला लेके मार 25 आदमी लेके इसे ढकेलते हैं लोग, तो हम लोग घुमा। तो जयमोरीन को घुमाया नाव पे, उसकी पत्नी को भी खूब बढ़िया से घुमाया, कहा कि आदमी ठीक है, ये आदमी ठीक है। तो जयमोरीन जो था, तो यहां पर जो राजा था खुश हुआ, और वास्को डिगामा को जो 1498 में आया, वास्को डिगामा कब आया था, 1400 इसको वास्को डिगामा को क्या दिया गया, मसाला दिया। कहा कि लो ये फ्री में मसाला ले जाओ, तो दे दिया उसका जहाज ना, मसाला सलाद दिया। तो वास्को डिगामा कह रहा इतनी सब मसाला देता है फ्री में, एक से कौन ची हो तो, और फ्री वहां से आए, 6 महीना रास्ता में लगा है हमको, अच्छा इनसे मसाला लेके जाएंगे। कहा कि ठीक है, थैंक यू राजा साहब। लकड़ी वाला नाव खरीदा भारत से, और उसको अपने जहाज के पीछे बांधा, और अपने मसाला खरीदा। अब मसाला खरीद के उसको रखा और चल दिया कहां पे, पुर्तगाल। अब पुर्तगाल गया ना तो मसाला बेचा 60 गुना रेट पे। कितना रेट पे बेचा, 60 गुना रेट पे बेचा यहाँ पे, और धाए दे अमीर हो गया। कोई 60 गुना रेट पे कुछ बेच दीजिएगा, अमीर नहीं हो जाएगा, तुरंत अमीर हो गया। और हल्ला कर दिया कि अरब वालों से हमको जाने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग डायरेक्ट नीचे जा सकते हैं। और अरब वालों के पास टेक्नोलॉजी नाम के नाम पे कुछ नहीं था, तलवार था और घोड़ा ऊंट, टेक्नोलॉजी के नाम पे यही था। वो लोग टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा नहीं थे। आज भी ये जो अरब वाले हैं, ईरान वाले हैं, ये सब है, जमीन पे इनसे लड़ना बहुत मुश्किल है। हो तो गया था अफगानिस्तान में, आए थे तो 10 साल के लिए रूस मार के भगा दिया सब। 20 साल लड़े थे अमेरिका, मार के भगा दिया। जिस दिन गए उसी दिन मारा। वो कहते थे कि 10 दिन में चल जाए, कहा आजे चल जाओ, जाते जाते मार के गया। यहाँ पे जमीन पे आजो नहीं लड़ पाएगा ये सबसे। तालिबान वाला सब देख रहे हैं यहाँ पे टेक्नो, और उसी का जहाजिया रख लिया सब। अमेरिका जो जहाज गया था ना छोड़ छाड़ के, बना बना के रिपेयर करके रख लिया सब। अमेरिका जैसे गया ना तो उसका एक हेलीकॉप्टर रखा हुआ था नीचे, चल उड़ा दिया सब लेके तालिबान वाला सब। और उसके बाद पूछ रहा है कि उतरता कैसे ही लेके उड़ गया, आधा घंटा तक लेके उड़ा हुआ पे, और उसके बाद पूछ रहा है उतरता कैसे ही आप। और उसके बाद आधा घंटा बाद इन्होंने कोनो खेत में उतारियो दिया, कहा कि ठीक हेलीकॉप्टर है वो तो अरब वाले इनको जाने नहीं देते थे, और इनकी नौसेना तगड़ी थी। अब अरब वाले सबके पास नौसेना थी नहीं यहाँ पर। अब नौसेना नहीं थी तो अब अंग्रेजों ने देख लिया कि बस 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 अब अरब वालों का तो नाप देंगे हम। नौसेना लगा के यहाँ भूमध्य सागर में इतना तोप मारते थे सब ना कि पूरा किला ध्वस्त हो जाता था। अब धीरे 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 अरब वालों को अंग्रेज सब क्या करने लगे, समेटने लगे। कैसे कि ज्यादा दिन का नहीं, 200 साल का टारगेट लेते हैं लोग। 200 साल में ना ऐसा मार मारेंगे अरब वालों को ना कि सब पीछे भाग जाएगा सब। तो अरब वालों को मारना चालू किया सब, समझ में गया कि नहीं गया। 15वीं सदी से मारना चालू किया सब, और लगभग 300 साल का समय लिया सब। अरब वालों को आज ऐसा मार मारा है सब कि पूरा का पूरा यहां से भगा दिया सब। और जो यहाँ पहुंच गए थे लोग उनको बांध बांध समुद्र में फेंक दिया, नदी पत्थर बांध दिया नीचे, भाग यहां से। अब भगा दिया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या था, फिलिस्तीन। यहाँ पे क्या था, फिलिस्तीन। और ये तुर्की पे तो कब्जा कर लिया। कहा किसको किसको तुर्की चाहिए, 2 जिला तुम ले जाओ, हाँ मुजफ्फरपुर तुम ले जाओ, मधुबनी तुम रख लो, भागलपुर तुम रख लो, पटना हम रखेंगे। ऐसे बांट लिया किसको, तुर्की को। और जबकि इस एरिया में ये पूरे युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, तुर्की ने। अब मार के क्या कर दिया, रद्द कर दिया यहाँ पे तुर्की को। और यहाँ पे ना फिलिस्तीन नाम का देश था। फिलिस्तीन वालों को कहा भाग यहां से। यहां किसको बैठा दिया, इजराइल, यहूदियों को किसे बैठा दिया,
आज देखिए क्या कर रहा है सर, गया काम से नहीं गया। देखिए वेस्टर्न कंट्री, अंग्रेजों की एक खासियत होती है ना, वो आपसे इतना नफरत करेंगे सब जिसका कोई हद नहीं, लेकिन आप उनको गाली भी दे दीजिएगा ना तो आपको कभी भाषा खराब नहीं करेगा सब। आप उनको चढ़ के गरिया दीजिएगा, आप वहां के किसी राष्ट्रपति को गाली कर दे दीजिएगा ना तो कहेगा यू आर नॉट टॉकिंग लाइक अ गुड मैनर, माइंड योर लैंग्वेज, बस आराम से बोलेगा। और इतना नफरत भरा होगा ना कि आपके बाल बच्चा तक को मरवा देंगे सब, खानदान का खानदान देश उड़ा देंगे सब। और हम एशिया वालों की खराबी क्या है ना, हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, अब बोलेंगे ऐसा जहर ना तोरा खानदान उड़ाड़ देंगे, इतना गोली चलाएंगे, धुआं धुआं हो जाएगा। और उस एशिया में भी इस चीज का ईपी सेंटर बिहार है। बिहार में बड़े लेवल की गुंडाई नहीं है यहाँ पे कौन चीज है, छोटे लेवल की है, एकदम नौटंकी है। यहाँ पे विद्यार्थी सब धमकी देता है, बाहर निकल देख लेंगे हम, नहीं समझ में आया। एक से एक होता है यहाँ पे, एक मतलब गुंडाई का कोई हद नहीं। एक अपना ही स्टूडेंट था दरोगा में, अभी तो ठीक ठाक पोस्ट पे, मतलब उसको पकड़ा है को तो धमकी दे रहा था उसको ए दरोगा साहब जानते नहीं है हमको, अभी जब पढ़ता था ना अपने यहाँ उस समय से वो बहुत मतलब गुस्सैल दिमाग का था, और वर्दी लग गया तो और गुस्सैल का बोला रे तुम हमको जानता नहीं है, मतलब हम लोग बकलोल हैं, मतलब तू कुछ करेगा धमकी देगा, तुम कितना बड़ा पैरवी लगाओ, आधा घंटा से पहले पैरवी नहीं आएगा, आधा घंटा में तो इतना तूरेंगे जिसका कोई हद नहीं अब तूरने के बाद कौन चीज हमको कोई कहेगा कि माफी मांगो। हाँ आधा घंटा में उनका वो उपाय किया ना, वो उपाय किया, कहा कि पैरवी करब, वो डरे फोन नहीं कर रहे थे, कहा फोन कर तो हमारे यहाँ क्या होता है ना, धमकी दिया जाता है, खाली भाषण देगा यहाँ पे, ये कर देंगे वो कर देंगे। आप लोग झगड़ा वगड़ा करती है कि नहीं? हाँ नहीं, झगड़ा नहीं करती है यहाँ पे, चे खाली करेगी सब इतना झगड़ा नहीं कर। अच्छा लड़की सब में तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट चलता है, सुबह झगड़ा करके और पता नहीं आत्मसम्मान कहां गया है कि शाम में बात कर लेंगे उससे। आप लड़का लोग समझो, आप सुबह झगड़ा किए हो तो उसको 6-7 महीना तक बात करेगा लोग, आई लोग सुबेरे झगड़ा करके शाम में एक हो जाती है। यूनिटी तो झगड़ा किए की थे, इतना ही यूनिटी था तो काहे लिए झगड़ा करते लोग तू में कभी सब झगड़ा नहीं है। झगड़ा हो गया तो थोड़ा निभाओ। हमने दादाजी बोल के गए थे कि सामने वाले से बतिए मौत, अब पता ही नहीं हमको काहे लिए बोले थे, लेकिन हम लोग नहीं बतियाते। नहीं होता है कि कोनो त्योहार पर अब तो यहाँ से मिठाई इधर आएगा, हमें यहाँ से इधर है, नहीं आता हम दोनों लोग का। घरवा छोड़ के चारे जगह जाता है, यहाँ नहीं आता है वहां से। और दादाजी के समय कुछ हुआ तो 64 के समय 1965 के आसपास दादाजी से कुछ हुआ होगा उसका, वो दादाजी पापा को बोले और दोनों लोग हमको बोले, हम आगे फॉरवर्ड करते जाएंगे। वो दुश्मनी क्या जो कम से कम 100 साल ना चले। 2065 में उसका 100 साल हो जाएगा। हाँ उसके बाद कभी हो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार। देखिए इस सब चीज में थोड़ा सा तू मैं बात ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो अंग्रेज सबका समझ में आ गया कि नहीं? अब बताइए लीबिया में शासक थे, उसने पता नहीं किसको, अच्छा सब छोड़िए ना, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था, वो भारत को बोले इंडियन डॉग। भारत का जो प्रतिनिधि था ना यूएनओ में, तो हमारे यहाँ यूएनओ से प्रतिनिधि जाते उसको बोल रहे इंडियन डॉग। बोलने की क्या जरूरत है? देखिएगा जो इंसान, आप महाभारत का युद्ध देखिएगा, ठीक है, उतना में तो बड़ा जो उस समय का लेटेस्ट हथियार था उसका प्रयोग हुआ था वहां पे। जितना भी उस समय का घातक हथियार होते थे, उस समय का हथियार ना रूप बदल लेते थे, तीर जाता था सांप बन जाता था। आजकल वाला हथियार नहीं मिलता है, नहीं समझे, अलग टाइप का था वहां पे, दिखने में छोट रहता था, जब मारते थे चक्र उधरिया जाकर बड़ा हो जाता था। लेकिन उसमें कभी आप ये नहीं देखेंगे कोई बदतमीजी की तरह भाषा का प्रयोग है। शिशुपाल को छोड़ के, शिशुपाल है ना शंकर जी कृष्ण भगवान को 100 बार सुदर्शन चला, उसको छोड़ दीजिए, अमरबो किया वही कारण, कुछ ज्यादा ही उड़ रहा था, 100 गलती डिलीट।
जो नौटंकी ज्यादा हो गया था उसको। तो हमारी क्या है ना, भाषा उठपटांग हो जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी हिलेरी क्लिंटन भाषण देने आ रही थी तो उनको चिल्ला रहा था सब, फिलिस्तीन, फ्री फिलिस्तीन, यू आर मर्डरर, ये है वो है, मुस्कुरा रही थी। हमको तो मारना ही है तुमको। ये हम लोग को कैसे समझते हैं, इनकी मेंटेलिटी समझिए। जैसे अगर किसी को मुर्गा काटना है, मुर्गा गरियाए आपको, रे तो हमरा काट के खा जाएगा, पाप पड़ेगा रे, ये करेगा वो करेगा, हम लोग क्या करेंगे, चिल्ला ले काटना तो ये काट देंगे लोग। दे बिहेव लाइक सेम। उनके नजर में हम एशिया वाले ऐसे ही हैं। समझा कि नहीं? मार के लाश बिछा दिया लीबिया में, अफगानिस्तान तहस नहस हो गया। अफगानिस्तान में हमसे आज भी अफगानी भारत वालों को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इंडिया से छोड़ के अगर आप जाइएगा ना, नेपाल भूटान तो पता नहीं चलेगा इंडिया छोड़े, बट अगर अफगानिस्तान जाइएगा तो अफगानिस्तान के लोग भारत की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इन्हीं के चक्कर में ना सब चौपट हुआ यहां पर। अभी देखिए इजराइल फिलिस्तीन में क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अच्छा, इनकी यहां अगर कुछ, जलियांवाला बाग में देखिए ना, अपने यहां जलियांवाला बाग में अपने यहां पे कार्नवालिस के समय तो कहा था कि मेरी जहां पोस्टिंग होती थी मैं वहां मतलब भारतीय महिलाओं के साथ बलात्कार कर, रेप करता था, जहां पोस्टिंग होती थी उसको कोई मतलब ऐसा, मतलब ऐसे थे सब ना, उसको कहानी कोई सब हटा दिया सब। कहा से कि कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन मैंने किसी भारतीय महिला के साथ रेप नहीं किया था। कोई कहेगा भारत में आज? इनके नजर में हम एशिया वालों की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ आज मारे सब चाहे कल मारे सब। धन्य है एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी जो परमाणु बम रखे हैं। आज के समय का वही सुदर्शन चक्र है। समझा गया? उस समय का सुदर्शन चक्र कुछ और था, आज के समय का वही है। आज अगर कोई बोलेगा ना शिशुपाल की तरह ज्यादा उड़ेंगे ना, मार देगा आदमी जो, लेकिन ये सब किसी को नहीं छोड़ता सर। अच्छा, इनकी सोचिए, इनकी मेंटेलिटी क्या होती है। 1971 में हमारे ऊपर परमाणु बम मारने आया था अमेरिका। नरेंद्र मोदी जब तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे ना, वीजा नहीं दिया था कि आपके ऊपर जांच है, दंगे का आरोप है, आप अमेरिका नहीं आ सकते हैं। अमेरिका आने के लिए हम क्लीन आदमी को परमिशन देंगे, आप अपराधी प्रकृति के हैं। जीतने के बाद हाउडी मोदी, है कि नहीं? यहां पे ये कबो पलट जाते हैं सब, ये कभी भी क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे यहां पे। अब इन्होंने क्या किया, यहां से तो मुसलमानों को निपटाना चालू किया। ये तुर्की का पूरा एरिया ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता था। तुर्की क्या कहलाता था? समेट दिया यहां पर, नाश दिया इन लोग को पूरी तरह से। और उसके बाद इसने कहा कि भाई ये लोग फिर पलट के खड़ा हो जाएगा। तो अंग्रेजों ने दिमाग लगाया और उसने क्या किया कि एजुकेशन, जो सामाजिक एजुकेशन है, सोशल एजुकेशन, साइंस एजुकेशन, इन लोगों से खत्म करा दिया। और धार्मिक एजुकेशन में अपने पसंद का क्या किया, इन्होंने धर्म गुरुओं को रखा। सेम चाइना का कहना है कि दलाई लामा वही होगा जिसे हम नियुक्त करेंगे। तो वो दलाई लामा धर्म की बात करेगा कि आपकी चाइना की बात करेगा? चाइना की। यही काम किया किसने? अंग्रेजों ने। कब? 17वीं शताब्दी में। उसने अरब देशों में घुसा दिया और अपने पसंदीदा धर्म गुरुओं को आगे ले गए और उन्हें बहुत महत्व दिया। जैसे भारत में कैसे वो किसी किसी को बहुत वैल्यू देते थे सब, तो कुछ कुछ उपाधि दे देते थे और उनसे कहा कि एक काम करो, ऐसा करो कि परमानेंट लड़ते फिरते रहे सब। तो उन्होंने ऐसा न किया कि एक हिस्सा बांट दिया, शिया, एक सुन्नी, तो वहाबी, अहले हदीस, देवबंदी, ये सब इतना ना नाश दिया कि जो आप में मुस्लिम होंगे उनको पता होगा कि कितना फिरका परस्ती है यहां पर, बहुत ज्यादा। जाति व्यवस्था तो मुस्लिम में नहीं आ पाई। कोई बड़ा जाति है, छोटा जाति, उसे कोई मतलब नहीं। आप कितना छोट जाति रहेंगे, आप मस्जिद में जाएंगे, आप मौलवी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? आज उससे कोई मतलब नहीं रहता है। यहाँ पे किसी एरिया का डीएम है, अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा है ना, जगह नहीं है तो बाहर बैठ के पढ़ना पड़ेगा। भले वो एरिया के डीएम है, वही नहीं कहेंगे कि हटो तुम, ना वो बोल सकते हैं ना वो हटेगा। क्योंकि ना ये एक जो चीज चलते आती है ना, वो एकदम क्या हो चुका है माइंड में कब आप नहीं हटा सकते हैं। तो एक आप भी नहीं बोलिएगा इस तरह से, वे जाना है तो पहले जाके पहुंचो यहाँ पे, नहीं तो फिर लास्ट में पढ़ना जहाँ छोटा बच्चा रहेगा सब। मस्जिद में तो छोटा छोटा बच्चा सब पीछे जाता है, सब बदमाशी ये करते रहता है सब छोटका, उसी में बैठ के पढ़ना। कहा हुआ लेट हो गए थे। वीआईपी ट्रीटमेंट कुछ नहीं है वहां। समझ में आया कि नहीं गया? तो एक चीज ये उनके अंदर था। लेकिन जो फिरका परस्ती ने विचारधारा बांट दिया। अच्छा, मुसलमान लोग को लगता है कि हम लोग बांटे हैं, मतलब मुसलमानों को लगता है उन्होंने खुद बांट लिया। नहीं, अंग्रेजों को जब पाकिस्तान बांटना था तो 1909 में मुसलमानों को अलग क्षेत्र दे दिया, और जब अलग क्षेत्र दे दिया तो धीरे धीरे एक विचारधारा बनते गई
और विचारधारा बनते बनते अलग पाकिस्तान हो गया। तो अंग्रेजों ने कहा कि जब हम अलग देश बना सकते हैं तो अलग मेंटेलिटी क्यों नहीं बना सकते। तो मुसलमानों में एक ही शिया सुन्नी बरेली अहले हदीस इतना ना बांट दिया। मुसलमानों को आज लगता है कि ये हम ही लोग ने लगता है बांटा है, जबकि बांटा क्यों ना है अंग्रेजों ने। जैसे हम लोग को कैसे लगता है कि पाकिस्तान हम लोग का मेन दुश्मन है, जबकि बांटा कौन है, अंग्रेज। वो तो अलग बात है कि जब आजादी मिली तो हमारे नेता उतना दूरदर्शी नहीं थे, वरना हम लोग तो चढ़ गए रहते। हम लोग रहते लोग तो हम लोग तो चढ़ गए रहते पाकिस्तान पे। उधर गया अंग्रेज लॉर्ड माउंटबेटन, इधर गया जिन्ना। आपको क्या लगता है कि जो सरदार पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, उस समय के लोग आजादी मिल लिया चुपचाप रख लिए, समझदारी किए थे लोग, काहे नहीं चढ़ गए थे वहां पे पाकिस्तान पे। या तो जो एक होता है ना कि योग्य वो होना चाहिए, मन स्थिति होनी चाहिए कि हमको कब्जा करना ही है, करना है यहाँ पे, समझ में गया। या तो फिर आपकी प्लानिंग नहीं थी, या तो खुद को कमजोर समझ रहे थे। पटेल जी तो 1950 में मृत्यु हुई थी, सरकार न बने थे। पटेल जी की मृत्यु 1950 में हुई थी, हम बात कर रहे हैं 1947 का। अंग्रेज जैसे गया लॉर्ड माउंटबेटन, चढ़ जाओ। करना क्या चीज है, हमारी सेना को सादा वर्दी में पहना के 1 लाख सेना को उधर भेज दो, मिठाई के लिए मदद करने के लिए, हम गले मिलने आए हैं। सेना पहुंच गई, हथियारे ना पहुंचाना है। आइए, ईद मुबारक। और ये लड़ाई उड़ाई भी नहीं हुई रहती। भारत में तो जाति व्यवस्था पहले से थी, अंग्रेज के आने से पहले से जाति व्यवस्था थी। सती प्रथा अंग्रेज से पहले थी, सती प्रथा तो मुगलों से पहले थी, तो यहां तो पहले से थी वो व्यवस्था। तो पढ़ा दी है आप लोग को। आगे बढ़े। व्यवस्था विश्वास नहीं होगा। अरे अंग्रेज सब इतना ना मारपीट किया था तो जिसका कोई हद नहीं है। लेकिन हम लोग ने सबसे बड़ा गलती किया कि अंग्रेज आजादी बना के गए, हम लोग ने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ हाँ, यही रेखा रहेगी हमारे बीच में, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। नाथूराम गोडसे को गलत फोटो दिखा दिया। सब सुपारी दिया गया था उसको जिन्ना को मारने का, कि ये जिन्ना को मारना है। तो जैसे नहीं ग्रुप फोटो रहता है, जैसे 3-4 आदमी एक में ग्रुप में फोटो खींचा तो उसको लग गया कि गांधी को मारना है। अरे यार, एगो फोटो गलती के चक्कर में मार दिया किसको। अब भारत के लोग उसको जस्टिफाई करने, अरे गलती से मारा है वो, नहीं समझे। आगे बढ़े। तब यहां कौन आ गया, पुर्तगाली आ गए। तो भारत में आने वाली पहली विदेशी कंपनी, यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली। कौन आया था, वास्को डी गामा, 1458। फिर आया 1502, और तीसरी बार आया था 1524 में ना, तो मर गया आके। कौन, वास्को डी गामा। ये आके मरियो गया वास्को डी गामा को, मच्छर काट लिया था तो बहुत ज्यादा मलेरिया हो गया उसको, बहुत ज्यादा मच्छर काट लिया उसको। गोर गोर था सब, गोरा आदमी का चमड़ी पतला होता है, यूरोप वालों का चमड़ी पतला होता है। मछुआ एकदम खुश हो गया, कहा कि चल ना उधर को गोर चमड़ी वाला है जो, समझा गया। उन सब का खून चूसने में दिक्कत नहीं है। हाई करिया करिया सीमेंट का बोरा ऐसा है सब ना, नहीं जाना। इन सब का खून निकालने में बड़ी दिक्कत है। हम लोग का खून चूसेगा सब, भैंस का चमड़ा, तो का दांते टूट जाएगा। अरे बाप बाप, हाँ, खून चूसने के चक्कर में दांते टूट गया, बड़ी काट मारा सब इसको। अब यहां पर पुर्तगाली आ गए सब, और पुर्तगाली गवर्नर में आया अल्मोडा, फ्रांसिस डी अल्मोडा। अल्मोडा को यहां का क्या बनाया गया, गवर्नर बनाया गया। तो अल्मोडा ने क्या कहा कि भाई देखो, भारत वाले और अरब वालों की सबसे बड़ी कमजोरी है कि यहां नौसेना नहीं है। तो इसने नौसेना पे बहुत ज्यादा जोर दिया। किसने, अल्मोडा ने। और कहा कि हमें नौसेना को मजबूत रखना है। और उसने क्या किया, ब्लू ओशियन पॉलिसी लाया। क्या लाया, ब्लू ओशियन। ब्लू ओशियन किसे कहा जाता है, गहरे समुद्र को। गहरे समुद्र को क्या कहा जाता है, ब्लू ओशियन। तो जितना दूरी पे जाएंगे समुद्र गहरा होते जाएगा। तो इसने मजबूत नौसेना बनाने के लिए ब्लू ओशियन पॉलिसी लेकर आया। और इसने क्या किया, यहां पर मलक्का ये एरिया है, देखिए भारत के इधर जो समुद्र का रास्ता है ये मलक्का है, और ये वाला एरिया है हरमुज। कौन है, हरमुज, जहां भी हौती विद्रोही है सब। तो इसने कहा कि हरमुज पे बाब अल मंदेब, सॉरी ये हरमुज पे, बाब अल मंदेब पर और मलक्का पर, यहां पर कब्जा करना जरूरी है। इस एरिया में कब्जा करने के लिए सोचा यहां पर। और इस एरिया में खूब लूट-फूट मचा है। कौन, अल्मोडा। कौन मचा है, तो पुर्तगाल वाला कहा कि रे छोटा, तुम गवर्नर बन के गया है कि लुटेरा बन के गया है, यहाँ पे कुछ अस्थाई वाला काम कर, या कि वहां पे भारत पे कब्जा हो सके। तो कहा कि और
ये तो हम सोचबे नहीं किए थे। तो इसके जगह भेजा गया अल्बुकर्क। किसे भेजा गया? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जब आया तो इसने कहा कि हमें भारत पर ध्यान देना चाहिए, और इसने बीजापुर के शासक से गोवा जीत लिया। बीजापुर के शासक से गोवा जीत लिया, और गोवा को पुर्तगालियों का गढ़ बनाया गया। कहा कि अब जो कुछ होगा पुर्तगाली गोवा से करेंगे। सर आज भी गोवा में पुर्तगाली कल्चर मिलेगा, घर का डिजाइन पुर्तगाली डिजाइन से मिलेगा, सब चीज गोवा में पुर्तगाली। गोवा ऐसा राज्य है जहां प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है, क्योंकि छोटा एरिया है, पर्यटक क्या है सब ज्यादा है सर, पर्यटक क्या है सब ज्यादा है, और वहां के लोग हैबिचुअल हो चुके हैं। वहां कोई अंग्रेज आके मांगेगा कोई सामान कि सैलेड दे दो या कुछ दे दो, लेके आराम से लोग दे देंगे। अपने यहाँ कोनो अंग्रेज चला फिरंगी चार ओर से ओकरा घेर लेगा सर। अब आप बताओ, आप कहीं खरीदने गए, आप विदेश में गए, जापान में, चाइना में, और आप कुछ मांगने गए, आपको भाषा समझ में नहीं आ रहा है, आप कहें कि हमको कोल्ड ड्रिंक दे दो या कुछ भी दे दो, और वो तैयार कर रहा है वहां पे, 4 गो आदमी आपको देखना, आप डर नहीं जाएंगे यार ये बात क्या कर रहा है, कहीं मार और भाग जाएगा सर। हमारे यहाँ कौन आता है? हाँ आएगा तो रिया के रख देंगे लोग। तो इसने गोवा में क्या कर दिया? अधिकार कर दिया, और इसने कहा कि देखो यहाँ जो भारतीय महिलाएं हैं इनसे तुम लोग ब्याह करो, अब यहीं सेटल हो जाओ, क्योंकि तुम लोग का तो ट्रांसफर हो गया पुर्तगाल से कहां पे। तो पुर्तगालियों को कहा कि देखो अब यहीं ब्याह कर लो, यहीं बाल बच्चे रहना तुम लोग, यहाँ पे यहीं परमानेंट क्या हो जाओ, सेटल हो जाओ, परमानेंट सेटल हो जाओ। किसने? और इसने कृष्ण देवराय से अल्बुकर्क का अच्छा संबंध था। जब कृष्ण देवराय पढ़ा रहे थे तो घोड़ों का व्यापार किसे था? अल्बुकर्क से। घोड़ों का व्यापार किसे था? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा से उतना बेहतर नहीं था। अल्बुकर्क ने बहुत बेहतरीन ढंग से संबंध को क्या कर दिया? स्थापित कर दिया। और इसने क्या किया कि हुगली बंदरगाह को, ये हुगली नदी पर, इसको बना दिया कि बंगाल की खाड़ी में जो भी जहाज जाएगी उसको लूट लेना है। तो बताइए पुर्तगालियों ने हुगली बंदरगाह को क्यों विकसित किया? लूटने के लिए। किस लिए? लूटने के लिए। समझ में गया? इनके नजर में एशिया और अफ्रीका एक जानवर है सब। तो कोई दूध दे रहा है, तो कोई अंडा दे रहा है, तो कोई मीट दे रहा है। समझ में गया कि नहीं गया? हमारा इस्तेमाल ये लोग बस ऐसे ही करते हैं। जितना जल्दी एशिया और अफ्रीका के लोगों को समझ में आ जाए उतनी समझदारी है, नहीं तो मरेंगे लोग एक एक करके। लीबिया गया, सीरिया गया, यमन गया, अफगानिस्तान गया, ईरान के पीछे पड़े हैं सब, भारत को नस्बे किया था सब यहाँ पर। तो इनके नजर में हम सब जानवर हैं बस। अब हम लोग भी अलग अलग जानवर पालते हैं। कोनो कोनो जानवर खाली खिलाने के लिए पाल लेता है, अरे खरगोश है खरगोश, बस वही ही रखा है सब यहाँ पे। आगे बढ़े। हुगली बंदरगाह को लूट का अड्डा बनाया। हाँ अल्बुकर्क। औरंगजेब को पता चला यार ये तो पूरा लूटे रहा है सब। औरंगजेब सेना लेके आया बंगाल में, बड़ी मार मारा किसको? पुर्तगालियों को। भाग गया सो नदी उदी में कूद के। कहा भागो हो, यहाँ पे कौन आदमी है, कुछ बात उत करबे नहीं करता है, खाली आया मारना चालू कर दिया यहाँ पे। तो बताइए पुर्तगालियों का किससे झड़प हुआ था? औरंगजेब से। तो औरंगजेब का भाई यहाँ से चौड़ा कहीं पता नहीं क्या करने चला है सब यहाँ पे। तो पुर्तगाली आ गए सब यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और पुर्तगाली जब भारत में आया सब, उसके बाद धीरे 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 पुर्तगाली आगे बढ़ते गए सब यहाँ पर। पुर्तगाली जो थे सब बाद में धीरे धीरे पुर्तगालियों का विवाह हो गया यहाँ पे ब्रिटेन वालों से के साथ। तो आगे पुर्तगाली ज्यादा दिन तक भारत में शासन नहीं कर, बट बहुत एरिया पर शासन नहीं कर पाए सब। देश जब आजाद हो गया 1947 में, तो पुर्तगाली गोवा खाली नहीं किए थे सब। कहा था कि तुमको ब्रिटेन वालों ने आजादी दिया है, हम पुर्तगाली अभी भी लूटेंगे यहाँ पे। तो जवाहरलाल नेहरू कहा कि ठीक है बाबू ठीक है, अभी थोड़ा रुकते हैं, क्योंकि पूरे देश आजाद हो ही गया है। नेहरू की ये समझदारी थी, क्या इतनी चूंकि गोवा के लिए हम अभी मार करेंगे पूरा पुर्तगाल से झमेला हो जाएगा, थोड़ा स्टेबल कर लेते हैं इसको। तुम जाएगा कहां पे? और 1961 में चारों ओर से नौसेना, वायुसेना, थल सेना लगा के घेर लिया। एक जोड़ा कपड़ा ले जाने नहीं दिया था, कहा तो जो पहने हो इसी पे भागो। कहा हमारा छूट गया है सामान मन कर, निकल सब हम लोग का निकल। एक जोड़ा जो कपड़ा पहने थे लोग ना वही पे भागे, करो हम बदल लेते तो 3 दिन से ये पहन लगा, यूरोप जाके बदलना चल। यहाँ तो सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। सबसे बाद में पुर्तगाली गए सब। आए थे सब 1498 में, 1400 गया था 1961। सबसे पहले पुर्तगाल से कौन आया? वास्को डी गामा। पुर्तगालियों का पहला गवर्नर अल्मोडा, वास्तविक गवर्नर अल्बुकर्क, वास्तविक गवर्नर अल्बुकर्क। पुर्तगालियों ने किस शासक से गोवा जीत लिया? बीजापुर। बीजापुर के शासक से गोवा जीत लिए।
बीजापुर के शासक से क्या जीत लिया? गोवा जीत लिया। ब्लू ओशियन पॉलिसी किसने लाया? हाँ, अल्मोड़ा ब्लू ओशियन पॉलिसी अल्मोड़ा लाया। एगो आलमंड करके तेल भी आता है सर में हाँ, आलमंड करके बाल में लगाया जाता है। बादाम खैला के नहीं मिल रहा है, तेल लगाएंगे लोग माथा में। आप मटी तेल लगाओ, किरोसिन तेल लगाओ, किरोसिन। समझा गया? तो आलमंड एक ऑयल होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और ओशियन भी किस फॉर्म में होता है? लिक्विड। ओशियन भी क्या है? लिक्विड है। समुद्र में क्या है? तरल है। तो ऐसे याद रखिएगा, आलमंड भी क्या है? तेल है, लिक्विड फॉर्म में। ओशियन भी क्या है? तेल है। तो दोनों मिला दीजिएगा। अल्मोड़ा ने क्या चालू किया था? ब्लू ओशियन पॉलिसी। कोई दिक्कत? किसने चालू किया? अल्मोड़ा ने। भारतीय महिला से विवाह करने के लिए प्रेरित किया। अच्छा, उनके बाल बच्चे पैदा हुए ना, एंग्लो इंडियन कहलाए थे। क्या कहलाते? एंग्लो इंडियन। आगे बढ़े। अब पुर्तगाली जो यहां से गए थे 1961 में, उससे पहले पुर्तगालियों ने भी कुछ हम लोग के लिए बहुत कुछ किया सब। बहुत कुछ क्या किया सब, मतलब अपने फायदा के लिए किया। प्रिंटिंग प्रेस गोवा में सबसे पहले किसने लागू किया? पुर्तगालियों ने। प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने ही चालू किया था। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले किसने चालू किया? और गोथिल प्रणाली, जो प्रणाली है घर बनाने की परंपरा, ऐसे ना इन लोग का पुर्तगालियों का दरवाजा और घर का देखेंगे ना तो ऐसे टाइप का रहेगा, एकदम देहाती टाइप, मतलब चंद्राकार। हम लोग का घर का दरवाजा चौकोर रहता है, नहीं समझा? अब मुसलमानों में ना जो था मेहराब टाइप का होता था, इस टाइप का मेहराब टाइप। उन सब का मेहराब नहीं, अर्ध चंद्राकार होता था। हम लोग का चौकोर। हम लोग ऐसे ना बनाते हैं। आज अपने घर में कोई एंगन बना देगा तो ये पुरान मॉडल बना देना हो। हाँ, आज मेहराब बना देंगे, मजार बनता का हो। तो अपना अपना अलग अलग क्या होता है, ट्रेडिशन है बनाने का, कौन कैसे बना रहा है। किसी को दिक्कत? रीजनिंग बैच कब आएगा? 5 तारीख को रीजनिंग बैच। 5 मार्च को। 5 की है कि 7 को जी? हाँ, रीजनिंग, अंग्रेजी, मैथ, ये सब बैच कब है? 5 को। मैथ, रीजनिंग, अंग्रेजी सब बैच कब है? 5 को। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। टाइमिंग दिन भर, शाम में है टाइमिंग। टाइमिंग कब है? शाम में। बता दिया जाएगा आपको 10 तारीख तक। अल्मोड़ा वगैरह समझ आ गया? तो पुर्तगाली सबसे पहले कहां आए थे सब? कालीकट। पुर्तगाली सबसे पहले कहां आए सब? कालीकट। गोवा में तो बाद में आए सब। गोवा को अपना हेड ऑफिस बना दिया सब। यहाँ पे पर्यटन वगैरह सब ज्यादा कहां पे है सब? गोवा में। पर्यटन की बहुत बड़ी संभावना। इतना छोटा गोवा, उसमें 2 एयरपोर्ट, दोनों बड़े बड़े एकदम इंटरनेशनल। मोपा हो गया, और ये जो पहले से जो रनिंग में था पणजी में वाला था ही था। हम लोग का बिहार इतना बड़का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाज बिहार में उतर ही पटना में उतरेगी ना तो वहां आप जाएगी। कह गया छोटका जहाज उतना दूर थोड़े जीतो, छोटा छोटा जहाज उतरते हैं हमारे यहाँ मिडिल श्रेणी के। गोवा में बड़ा मोपा एयरपोर्ट अभी उद्घाटन हुआ, मोदी जी कुछ दिन पहले जाके उद्घाटन किए। 11,000 फीट का रनवे है, हम लोग का 6,800 और उसका 11,000 फीट का रनवे है। बहुत लोग डेवलप है इस मामले में। किनके पास जगह नहीं है? मैंने गोवा के पास जगह है, मैंने बिहार में जगह नहीं है, गोवा के पास जगह है। दादा जनसंख्या कम है, ये बात है। अब हम लोग की भी जनसंख्या में देखिएगा तो कोई जनसंख्या आधा कोनो काम का नहीं है, स्किल सिखेबे नहीं किए हैं। कौन चीज है? पेंटर को बोलिएगा मार कैसा पेंट चल जाएगा कि सामने गरियाइएगा, नाच देगा कौन। तो स्किल्ड की कमी है हम लोग के यहाँ।
आगे बढ़ जाए तो हम लोग देखते हैं पहला कारखाना इन्होंने कहां डाला था, कालीकट। कहां डाला, कालीकट। अब इसके बाद डच आए थे, कौन है साहब, डच। तो अब एक एक करके हम लोग समझते हैं डच वगैरह को। सबसे लास्ट में हम लोग समझेंगे ना अंग्रेजों को। क्यों अंग्रेजों को लास्ट में समझेंगे, क्योंकि अंग्रेज आए सब यही रह गया सब, और उन सोचो को 1947 तक पढ़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो सब आया सब आया गया, इन सब को निपटा देते हैं। पहले पुर्तगाली लाए, भेज दिए, डच लाए, भेज देंगे, डेनमार्क वाला, फ्रांस वाले, सबको ले आके भेज देंगे, और लास्ट में पढ़ेंगे अंग्रेज। क्योंकि ये सब कब तक रहेगा सब, 1947। आगे बढ़े, अब डच आएंगे सब। बिहार में सबसे पहले डच आए थे सब। बिहार में सबसे पहले कौन आए थे, डच। डच आए सब। कहा यहाँ का आदमी बहुत मजबूत है,